प्यारे दोस्तों, अभी तक हम श्री हरि विष्णु के वराह अवतार की कथा सुने थे। आज मैं आप सबके समक्ष श्री हरि विष्णु के चौथा अवतार नृसिंह अवतार की कथा प्रस्तुत करता हूँ। इस कथा में हम सुनेंगे कैसे एक दैत्य के घर में विष्णु भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, कैसे होलिका का दहन हुआ, अंत में कैसे भगवान श्री नृसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकशिपु का वध किए। तो आइए सबसे पहले मैं अपनी अल्प बुद्धि से भक्त प्रहलाद का जन्म की कथा प्रस्तुत करता हूँ। आशा है आप सभी इसे अवश्य पसंद करेंगे। महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष कन्या दीति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ, जिनका नाम हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष था। हिरण्यकशिपु बड़ा था, दोनों भाइयों में अनन्य प्रेम था। दोनों ही महाबलशाली, अमित पराक्रमी और आत्मबल से ओतप्रोत थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छिपा दिया तो श्री हरि विष्णु ने वराह अवतार धारण कर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने छोटे भाई की मृत्यु की खबर सुन हिरण्यकशिपु अत्यंत दुखी हुआ। उसने दैत्यों को प्रजा पर अत्याचार करने की आज्ञा देकर स्वयं महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। वह भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इधर दैत्यों को राजा विहीन देखकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। दैत्य पराजित होकर पाताल लोक चले गए। देवराज इंद्र ने हिरण्यकशिपु के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भ से थी, इसलिए इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगा। संजोगवश रास्ते में उनकी देवर्षि नारद से भेंट हो गई। नारद जी ने पूछा, देवराज इसे कहाँ ले जा रहे हैं? तब इंद्र बोले, देवर्षे, इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का अंश है, उसे मार कर उसे छोड़ दूंगा। यह सुनकर नारद जी ने कहा, देवराज, इसके गर्भ में बहुत बड़ा विष्णु भक्त है, जिसे मारना तुम्हारे शक्ति के परे हैं, अतः इसे छोड़ दो। तब इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और स्वयं अमरावती चले गए। देवर्षि नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और उससे बोले, बेटी, तुम यहाँ निश्चिंत होकर रहो जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता। कयाधु उस पवित्र आश्रम में रहने लगी और नारद जी के सुंदर प्रवचनों को सुनती रही। उस प्रवचन का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ा। समय आने पर कयाधु ने एक पुत्र का जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी हुई और ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान पाकर वापस अपनी राजधानी चला आया। कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर नारद जी के आश्रम से राजमहल में आ गई। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को देखकर काफी प्रसन्न हुआ और उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। प्रहलाद गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन की बात है, हिरण्यकशिपु अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा हुआ था। उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आ गए एवं अपने पिता को प्रणाम किए। प्रहलाद को प्रणाम करते देखकर हिरण्यकशिपु ने उसे अपनी गोद में बिठाकर बहुत दुलार किया और कहा, वत्स, तुमने अब तक जो अध्ययन किया है उसमें से थोड़ी अच्छी चीज सुनाओ। तब प्रहलाद बोले, पिताजी, अब तक जो मैंने सीखा है उसका सारांश मैं आपको सुनाता हूँ, जो आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि क्षय से शून्य और अच्युत है। समस्त कारणों के कारण तथा जगत के स्थिति और अंत करता उन हरि को मैं प्रणाम करता हूँ।
यह सुनकर हिरण्यकशिपु आग बबूला होकर क्रोध से कांपने लगा और प्रहलाद के गुरु से कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, यह क्या तूने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे परम शत्रु की स्तुति से युक्त शिक्षा कैसे दी? गुरुजी ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कर रहा है। तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, बेटा बताओ, तुमको यह शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं, मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं है। प्रहलाद बोला, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो समस्त जगत के उपदेशक हैं। उनको छोड़कर भला और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तुम बिना डर के स्तुति कर रहा है वह मेरे सामने कौन है? मेरे रहते हुए कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तुम मौत की इच्छा से बार बार ऐसा बक रहा है। हिरण्यकशिपु के लाख समझाने पर भी प्रहलाद टस से मस नहीं हुए तो हिरण्यकशिपु ने अपने सेवकों से कहा, अरे यह बड़ा दुरात्मा है, इसे मार डालो। अब इसको जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि यह शत्रु प्रेमी है। यह तो अपने कुल का ही नाश करने वाला है। हिरण्यकशिपु के आदेशानुसार प्रहलाद को अनेकों यातनाएं दी गई, मारने के लाख प्रयास किए गए, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हुआ। कबीर दास जी ने ठीक ही कहा है, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ। बाकी कथा फिर अगले दिन सुनेंगे। किस तरह होलिका का दहन होता है एवं अंत में भगवान नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करें एवं इसी तरह की ज्ञानपरक कथाओं का लुत्फ उठाते रहिए। धन्यवाद।